हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक का सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां लेकर आया हूँ। ये हमारी 20 प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चल रही है और जिसका आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है। इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे और ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे वो आपकी यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी एग्ज़ाम हाल ही में अगस्त या सितंबर में होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और आपके सुपर टेट के लिए भी महत्वपूर्ण है, और जूनियर एडिट की जो भर्ती आई है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन क्या हैं। और आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें, आपने जितने भी नंबर पाए हैं, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने कितने नंबर पाए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कितने नंबर पाए हैं। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे मोटिवेशन के लिए आप इसको दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ चाहिए वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल अध्ययनवादी पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर सकते हैं, अध्ययनवादी के नाम से है, और लास्ट में अगर आप ट्विटर पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो ये ट्विटर पे भी हमारा अध्ययनवादी के नाम से है। तो चलिए, मैं आपको बता चुका हूँ जैसे कि पहले ही मैंने बताया है कि जूनियर एडिट, सुपर टेट, DSSP का जो अभी हाल में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, और यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का और सीजीएल की डेट आ गई है, आपकी CHSL की भी डेट आ गई है। इसमें भी आपके 25-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आपका ये हेल्पफुल हो सकता है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, और इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 50 है। चलिए हमारा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका 1976, ऑप्शन नंबर 2 है 1980, ऑप्शन नंबर 3 है 1983, ऑप्शन नंबर 4 है 1988। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, 1980। इसकी अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये हमारा 25 अक्टूबर 1988 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित इन दिनों में कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? आज के टाइम की अगर बात करें तो इनमें से कौन सबसे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करेगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर 2 है डीजल, ऑप्शन नंबर 3 है मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर 4 है कोयला। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोजन आपका न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर एक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है एक इन्वर्टर है, ऑप्शन नंबर 2 एक यूपीएस है, ऑप्शन नंबर 3 एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, और ऑप्शन नंबर 4 है एक अपचाई ट्रांसफार्मर है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, एक अपचाई ट्रांसफार्मर है, जिसे इंग्लिश में आप स्टेप डाउन के नाम से जानते हैं। ये आपका हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किस कारण कटा हुआ हीरा बहुत ज़्यादा शाइन करता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, इसके कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं उसके कारण चमकता है, या ऑप्शन नंबर 2 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर 3 है इसकी आणविक संरचना के कारण, ऑप्शन नंबर 4 है प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो आप सभी को पता होगा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो हम लोग डायमंड का अपवर्तनांक जान लेते हैं। अपवर्तनांक कितना होता है? अपवर्तनांक हमारा 2.42 होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है, और इसी का डायमंड का क्रांतिक कोण होता है। एक क्रांतिक कोण एंगल कितना होता है आपका? 24 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ
प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन नंबर 1 है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर 2 है रेशम, ऑप्शन नंबर 3 है केवलार, ऑप्शन नंबर 4 है लेक्सान। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दूसरा, रेशम हमारा प्राकृतिक बहुलक है और बाकी तीनों हमारे कृत्रिम बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? यूरिया। यूरिया क्या है? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर 2 है एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर 3 है एक पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर 4 है एक ऊर्जा शोषी पदार्थ है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो हमारा यूरिया का फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं क्या होता है, CONH2 का होल ट्वाइस। और यूरिया में नाइट्रोजन कितनी होती है? नाइट्रोजन आपकी 46% होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? LPG सिलेंडर की रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में किसकी होती है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मीथेन की, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोपेन की, ऑप्शन नंबर 3 है ब्यूटेन की, ऑप्शन नंबर 4 है मिथाइल मरकैप्टन की। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, इथाइल मरकैप्टन की। और अगर हम बात करें कि ये जो LPG सिलेंडर होता है इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो आपकी प्रॉपर 2 गैसें होती हैं, एक प्रोपेन और एक ब्यूटेन। और जो इसमें से दुर्गंध आती है, दुर्गंध के लिए हम लोग इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं। और ये आपकी LPG में मेनली जो 2 गैसें होती हैं, जो 2 गैसों का मिश्रण होता है वो आपका प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है हिरण, ऑप्शन नंबर 2 है गीदड़, ऑप्शन नंबर 3 है जेब्रा, ऑप्शन नंबर 4 है घोड़ा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको पता ही होगा गीदड़ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति ब्रैकेट में कोरम जिसे बोलते हैं कितनी है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, ऑप्शन नंबर 2 है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, ऑप्शन नंबर 3 है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, ऑप्शन नंबर 4 और आखिरी है सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। और ये किस अनुच्छेद में आता है? ये आपका अनुच्छेद नंबर 100 में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन आपका है चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। और कथन आपका है आदर्श आचार संहिता को संसद के अधिनियमित किया गया था। तो जो भी यहाँ पे नीचे कूट दिए गए उनमें से आपको बताना है इसका कौन सा राइट है। आपका A मतलब अभिकथन और R मतलब कथन दोनों सत्य हैं, या R कथन A का स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर 2 है A और R दोनों सत्य हैं परंतु R कथन A का स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 है A सत्य है पर R असत्य है। ऑप्शन नंबर 4 है A असत्य है पर R सत्य है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, A सत्य है पर R असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है 1950 में, ऑप्शन नंबर 2 है 1951 में, ऑप्शन नंबर 3 है 1952 में, ऑप्शन नंबर 4 है 1953 में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 1952 में। ये आपका 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। तो अब राज्यसभा के बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा हमारा एक स्थायी सदन है, इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है और इसी को हम लोग उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। और हमारे भारत में राज्यसभा की टोटल सीटें 250 हैं। और यूपी की अगर बात करें तो यूपी में हमारे 31 सीटें हैं राज्यसभा की। और इसके मेंबर 1/3 मेंबर हर 2 साल में रिप्लेस होते रहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संसद, ऑप्शन नंबर 2 है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर 4 है प्रधानमंत्री। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रपति। तो अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है कौन करता है? राष्ट्रपति। तो हम लोग जान लेते हैं ये अंतर्राज्य परिषद है क्या। तो ये एक तरीके से केंद्र
द्वारा राज्यों के संबंधों में जो भी विवाद होते हैं उनको सुलझाने के लिए एक सरकारिया आयोग गठित किया गया था, जिसके तहत इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राज्य परिषद की। किस आयोग के तहत हुई थी? सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। और हुई कब थी? यह आपकी 28 मई 1990 को। किस लिए हुई थी? ताकि केंद्र द्वारा राज्यों के संबंधों में जो भी विवाद हैं उनको सुलझाया जा सके, इसलिए इसका गठन हुआ था। और इसकी जो गठन करने के लिए अधिकृत किसके द्वारा किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रोटेम स्पीकर समानता किसे नियुक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पिछले लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर 2 है पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, तीसरा ऑप्शन है नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक को, ऑप्शन नंबर 4 है पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को। तो अभी जो हमारी हाल ही में लोकसभा है वो आपकी 17 है, 17वीं लोकसभा है, जिसके चुनाव आपके 2019 में हुए थे। और प्रधानमंत्री हमारे 17वीं, 1 सेकंड, जिसके प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हम सभी को पता है। तो जान लेते हैं प्रोटेम स्पीकर इस बार कौन बना था। तो हमारे एक एमपी के टीकमगढ़ के एक भाजपा के सांसद हैं जिनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये 7 बार सांसद रह चुके हैं और इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को, ऑप्शन नंबर 2 है केवल ग्रामीण श्रमिकों को, ऑप्शन नंबर तीसरा है केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, ऑप्शन नंबर 4 है सभी श्रेणी के श्रमिकों को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, केवल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। तो हम लोग जान लेते हैं कि ये योजना हमारी कब शुरू हुई थी और किसने शुरू की थी। तो ये योजना आपकी अप्रैल 2015 में शुरू हुई थी। और इसकी जो कार्यान्वयन होता है, इसका कार्यान्वयन की जिम्मेदारी किसकी थी आपकी? ये यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं बोल के बताता हूँ, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं, कितने ज़िले हैं? ऑप्शन नंबर 1 73, ऑप्शन नंबर 2 76, ऑप्शन नंबर 3 75, ऑप्शन नंबर 4 80। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, 75 ज़िले हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे इसकी स्थापना, उत्तर प्रदेश की स्थापना आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, 1950 को। और ये अगर एरिया के हिसाब से इसकी रैंक देखें तो इसकी 4th रैंक है। पॉपुलेशन के हिसाब से इसकी रैंक देखें तो 1st रैंक है। और अगर विधान परिषद की बात करें तो 100 सीट है, राज्यसभा की बात करें 31 है, विधानसभा की बात करें तो 403 है, और लोकसभा की बात करें तो 80 सीटें हैं। ठीक है। और अगर यहाँ का जानवर जो मैमल जिसे बोलते हैं, वो राष्ट्रीय जानवर कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो वो आपका बारहसिंगा है। और अगर पक्षी की बात करें, बर्ड की, तो आपका सारस क्रेन है। और अगर फ्लावर की बात करें, फूल, हमारा राष्ट्रीय फूल जो उत्तर प्रदेश का है वो आपका पलाश का है, और पेड़ अशोक का है। तो मुझे लगता है इतनी सारी चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश में समझ आई होंगी। आप इसको पॉज करके और रिवर्स करके भी इसको सुन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर 1 है 13वें शिलालेख के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है रुमिमन देई स्तंभ द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है ह्वेन सांग के विवरण द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 13वें शिलालेख
द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है उदय भोज की, ऑप्शन नंबर 2 है आंध्र भोज की, ऑप्शन नंबर 3 है देव भोज की, ऑप्शन नंबर 4 है राज भोज की। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 आंध्र भोज की। कृष्णदेव राय ने ही विजयनगर की स्थापना की थी और इन्होंने 2 उपाधि और धारण की थी, जिसे आप एक अभिनव भोज के नाम से जानते हैं, अभिनव भोज, और एक उपाधि आपकी और थी जिसे आंध्र पितामह उपाधि बोलते हैं। और इन्होंने एक हजारा एंड विट्ठल स्वामी, जो आपका प्रसिद्ध मंदिर है विट्ठल स्वामी, इन्होंने इसका भी निर्माण कराया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद गोरी को, ऑप्शन नंबर 2 है कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन नंबर 3 है बलबन को, ऑप्शन नंबर 4 है इल्तुतमिश को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इल्तुतमिश को। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन का जो गुलाम था वो आपका इल्तुतमिश था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है 1527, ऑप्शन नंबर 2 है 1526, ऑप्शन नंबर 3 है 1525, ऑप्शन नंबर 4 है 1524। तो आप सभी को पता होगा, सिंपल क्वेश्चन ये इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 1526। अगर आप डेट जानना चाहते हैं, डेट वैसे पूछता नहीं है लेकिन हम फिर भी मैं आपको बता देता हूँ 21 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3 है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तराखंड। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 उत्तराखंड में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित दर्रे में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ऑप्शन नंबर 1 है जोजिला, ऑप्शन नंबर 2 है सिप किला, ऑप्शन नंबर 3 है चंबा घाटी, ऑप्शन नंबर 4 है बनिहाल दर्रा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 जोजिला दर्रा। ये आपका किसको किसको जोड़ता है? ये आपका श्रीनगर प्लस लेह को जोड़ता है। ओके। और अगर हम इसका सिप किले की बात करें तो सिप किला जो आपका है ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत साइड को जोड़ता है। ठीक है, सिप किला जो आपका है ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। और अगर लास्ट बनिहाल दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा हमारा जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, श्रीनगर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है उटकमंड, ऑप्शन नंबर 2 है अन्नाईमुड़ी, ऑप्शन नंबर 3 है दोद्दा बेटा, ऑप्शन नंबर 4 है महाबलेश्वर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अन्नाईमुड़ी। ये मैंने कल का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 था उसमें भी मैंने सारी चोटियाँ कवर की थी जो कि आपकी साउथ की हैं और मैंने उनमें हाइट भी बताई थी। तो चलिए मैं फिर से बताता हूँ। इसकी हाइट आपकी 2695 मीटर है, ये आपकी केरल में है। और दोद्दा बेटा आपकी इसकी हाइट भी इससे थोड़ी सी कम है, 2637 मीटर है और ये आपके वेस्टर्न घाट नीलगिरी की पहाड़ियों साइड पड़ती है। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो हमारा कल का प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक कॉफ़ी अकेले पैदा करता है? ऑप्शन नंबर 1 है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर 2 है केरल, ऑप्शन नंबर 3 है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 4 है कर्नाटक। तो आपका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए, ऑप्शन राइट क्या है हमारा? ऑप्शन राइट है आपका कर्नाटक। ये हमारा सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पैदा करता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ताती पाका तेल संशोधनशाला
कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है असम राज्य में, ऑप्शन नंबर 2 है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन नंबर 3 है कर्नाटक राज्य में, ऑप्शन नंबर 4 है आंध्र प्रदेश राज्य में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा वनों में या शंकुधारी वनों में या उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, या ऑप्शन नंबर 4 और आखिरी है शीतोष्ण वनों में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है क्या होता है? मृदा प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर 2 है जल प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर 3 है वायु प्रदूषण होता है, ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? आपका ऑप्शन नंबर 1 गिवन है धान का खेत, ऑप्शन नंबर 2 वन, ऑप्शन नंबर 3 घास का मैदान, ऑप्शन नंबर 4 और अंतिम विकल्प है आपका झील। तो इन विकल्प में आपका राइट विकल्प है ऑप्शन नंबर 1 धान का खेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मैं यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर बहुत नज़दीक आ गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी रखी होगी ताकि आप अपनी तैयारी को यहाँ पे एक तरीके से परख सकें। और परखने के तौर पे ही मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप उनमें से एक राइट कीजिए और मुझे बताइए कि आपने कितने राइट आंसर टिक किए हैं और अपनी तैयारी का एक आइडिया लीजिए कि आपकी तैयारी किस लेवल की हो चुकी है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है पेन, ऑप्शन नंबर 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 है ओजोन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को हम लोग दम घोटू या गला घोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। और कई बार आपको न्यूज़पेपर में कुछ घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं। जब भी कोई सर्दियों के दिनों में अंगीठी को अपने बंद कमरे में रख के सो जाता है तो उससे निकलने वाला धुआं कार्बन डाई मोनोऑक्साइड के रूप में निकलता है, जो कि इंसान लेता रहता है पूरी रात भर और वो ऑक्सीजन में मिलने से आपका गला घोट देता है और आपको एक बहुत गहरी नींद में आप आ जाते हैं। और उस नींद में आने के बाद आपको ये नहीं पता चलता है कि आदमी की डेथ हो गई है या वो निद्रा अवस्था में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक सूची को दूसरी सूची से सुमेलित कीजिए। आपका 1 नंबर दिया है विनोबा भावे। इनका संबंध किससे है? होम रूल से है या व्यक्तिगत सत्याग्रह से है या सी नंबर आपका धरसना रेट से है या ऑप्शन नंबर 4 है आपका भारत छोड़ो आंदोलन से। तो चलिए हम लोग इनका राइट टिक करते हैं। तो आपका विनोबा भावे का जो संबंध है वो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह से है। और बीजी तिलक की बात करें तो इनका संबंध होम रूल आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा अरुणा आसिफ जी का, इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है। और सरोजनी नायडू जी का संबंध धरसना रोड से है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन नंबर 2 है गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर 3 है चंद्रभानु गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 है मोतीलाल नेहरू। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 गोविंद बल्लभ पंत। चलिए हम लोग काकोरी केस जान लेते हैं। काकोरी घटना कहाँ पे और कब हुई थी? ये आपका 9 अगस्त 1924 को हुई थी और लखनऊ जो हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी है और अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट भी है, लखनऊ के काकोरी स्टेशन पे हुई थी। ओके, तो अगर आप राष्ट्रीय आंदोलनों का एक वीडियो चाहते हैं तो मैं एक प्लान कर रहा था कि आपके लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं भारत में उनका एक शॉर्ट वीडियो ले आऊँ। उनमें आपका राष्ट्रीय आंदोलन की एक छोटी सी हेडिंग होगी और उनके बारे में कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ। तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाऊं और जिसमें आपके सारे राष्ट्रीय आंदोलन कवर हो जाएंगे, तो आप एग्ज़ाम में प्रिपेयर करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, सुविधा ही होगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 है 18 जुलाई को, ऑप्शन नंबर 2 है 1947 को, ऑप्शन नंबर 3 है 20 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर 4 है 21 जुलाई 1947 को। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 18 जुलाई 1947 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन नंबर 1 है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2 है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 3 है रफ़ीक जकारिया, ऑप्शन नंबर 4 है लहरी कॉलेज के डोमिनिक ला पियरे। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 रफ़ीक जकारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार कहाँ पे है। जकार्ता इंडोनेशिया को बोलते हैं एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार, या बीजिंग चीन को बोलते हैं, या काठमांडू नेपाल को बोलते हैं, या मेरठ भारत को बोलते हैं। तो 2012 की रिपोर्ट के अनुसार चाइना ने भारत को पीछे छोड़ के विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार बीजिंग चाइना को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई अप्रैल 2000 में, अप्रैल 2001 में, अप्रैल 2002 में, अप्रैल 2003 में। ये इस सीरीज़ में जब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 पे पहुंच गए, ये तीसरी बार क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहा है। आपने पहले और शायद दूसरे सेट में भी ये क्वेश्चन देखा होगा, तो आप सभी को पता होगा अगर आप पूरी सीरीज देख रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है। ऑप्शन नंबर 1 है WTO, ऑप्शन नंबर 2 है विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3 है IMF, ऑप्शन नंबर 4 है IFC। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 WTO। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना आपकी 1 जनवरी 1995 को हुई है। ओके। और विश्व बैंक और IMF की बात करें तो एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत इन दोनों की स्थापना हुई है, और ये आपकी जुलाई 1944 में हुई थी, जुलाई 1944। और इस समय अगर विश्व बैंक के अध्यक्ष की बात करें तो ये हमारे डेविड मालपास हैं, आप सभी को पता होगा। और इसके IMF के निदेशक की बात करें तो हमारे क्रिस्टीन लेगार्ड जर्मनी के हैं। क्रिस्टीन लेगार्ड ये हमारे जर्मनी के हैं। ओके। और IFC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना की बात करें हम तो ये हमारी 20 जुलाई 1956 को हुई थी, 56 में। चलिए आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से यह किसने लिखा था कि भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 है MA जिन्ना द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है क्लीमेंट रिचर्ड इटली द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है विंस्टन चर्चिल द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान स्थित है कहाँ पे है। आगरा में है, आपका कानपुर में है, फिरोजाबाद में है, या खुर्जा में है। तो हो सकता है आप सभी को लग रहा हो कि फिरोजाबाद में है, लेकिन इसका राइट ऑप्शन है ये हमारा खुर्जा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 22 नवंबर 2020 को संपन्न ATP फाइनल 2020 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन नंबर 1 है राफेल नडाल ने, ऑप्शन नंबर 2 है डेनियल मेदवेदेव ने, ऑप्शन नंबर 3 है डोमिनिक थिएम ने, ऑप्शन नंबर 4 है नोवाक जोकोविच ने। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 डेनियल मेदवेदेव ने। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। और यहाँ से ये आपके करंट अफेयर शुरू हो गए हैं, और यहाँ पे आपको 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे। अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, अगर आप पूरे वीक करंट अफेयर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम संडे को 8 बजे एक पूरे वीक का करंट अफेयर लेके आते हैं, जो कि आज सैटरडे है, कल आपको 8 बजे मेरे इसी चैनल अध्ययनवादी पे मिल जाएगा। और अगर आप डेली पढ़ रहे हैं करंट अफेयर, तो शाम को आधे घंटे में आप पूरे वीक का करंट अफेयर रिवाइज कर सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है करंट अफेयर की। और अगर आप कहीं से भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आधे घंटे दिन में
या वीक में 2 से 3 बार उस वीडियो को देख के अपना पूरे वीक का करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 23-25 नवंबर 2020 के मध्य किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है जापान और भारत के बीच में, ऑप्शन नंबर 2 है भारत और ओमान के बीच में, ऑप्शन नंबर 3 है भारत और सिंगापुर के बीच में, ऑप्शन नंबर 4 है भारत और श्रीलंका के मध्य। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, भारत और सिंगापुर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 21-22 नवंबर 2020 के मध्य भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के मध्य त्रिपक्षीय शांतिकालीन युद्ध अभ्यास सेट मैक्स 2020 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन नंबर 1 है अरब सागर, ऑप्शन नंबर 2 है अंडमान सागर, ऑप्शन नंबर 3 है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर 4 है प्रशांत महासागर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अंडमान सागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 21 नवंबर 2020 को किसने लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित एक समारोह में वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन नंबर 2 है रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर 3 है डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर 4 है प्रकाश जावड़ेकर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 22 नवंबर, ऑप्शन नंबर 2 है 23 नवंबर, ऑप्शन नंबर 4 है 18 नवंबर, ऑप्शन नंबर 3 है 18 नवंबर, ऑप्शन नंबर 4 है 21 नवंबर। आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 21 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नवंबर 2020 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल शुरू की जाएगी। किस राज्य में शुरू की जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 है राजस्थान में शुरू की जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात में शुरू की जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 और आखिरी है केरल में शुरू की जाएगी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र में शुरू की जाएगी। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछ ही रहा है। तो करंट अफेयर भी अब आपके एग्जाम में एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। आयोडीन डॉट घेंघा। जिस तरीके से आयोडीन की कमी से घेंघा होता है उसी तरीके से इन चारों में से आपका कौन सा विकल्प मिलता हुआ है। वसा, स्थूलता, इंसुलिन, मधुमेह, ऑप्शन नंबर 3 है हार्मोन, हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर 4 है आम, एनीमिया। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इंसुलिन, मधुमेह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कथन, एक कौवा खजूर के पेड़ पर बैठा है और खजूर नीचे गिर पड़ी। इस घटना के संबंध में कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत है। ऑप्शन नंबर 1, खजूर इसलिए गिरी क्योंकि कौवा पेड़ पर बैठा। ऑप्शन नंबर 2 है कौवा कभी कभी खजूर के पेड़ पर बैठते हैं। ऑप्शन नंबर 3, यह एक दुर्घटना है। ऑप्शन नंबर 4 और आखिरी है यह एक संयोग है। तो आपका आखिरी विकल्प एकदम राइट है, यह एक संयोग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। वायलिन, पियानो, बांसुरी, हारमोनियम। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा है। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, बांसुरी। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट हाथ से बजाए जाते हैं, बांसुरी आपकी मुंह से बजाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनिए। यदि वर्ष 1999 1 जनवरी को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा। तो आप सभी को पता है कि एक दिन बढ़ जाता है केवल, तो आपका ये हो जाएगा बुधवार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 पर समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा। तो दर्पण की बात कर रहा है तो आप मान के चलिए ऐसी घड़ी बनी है और बीच में आपका एक मिरर लगा है और अभी यहाँ पे 12, 3, 6, 9 यहाँ पे आपकी घड़ी की सुइयाँ हैं और ये 3:15 का समय दिखा रहा है। तो यहाँ पे 9 है आपका, यहाँ 12 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 6 है। तो जब मिरर रखेंगे तो ये आपका 9:45 पे
घड़ी की सुइयाँ दिखाई देंगी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर, ऑप्शन यहाँ पे 8:45, 15 मिनट ज़्यादा हो रहे हैं तो यहाँ पे 15 मिनट 9 बजने में कम रहेगा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 8:45। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी भाषा में प्रेयर को MOXVBO के रूप में कोड किया गया है, तो उसी भाषा में सैल्यूट को क्या लिखा जाएगा। तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा प्रेयर को MOXVBO कोड दिया गया है, तो इनके बीच में रिलेशन देखेंगे तो P में अगर हम 3 -3 करेंगे, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप वीडियो को पॉज करके अपने आप से इसको सॉल्व करेंगे। इसमें एक रिलेशन निकलता है, वो आप रिलेशन खुद से निकालेंगे। तो R में और O में -3 का गैप है, A में और X में -3 का गैप है, इसी तरीके Y और V में -3 का गैप है, E और B में -3 का गैप है, R और O में -3 का गैप है। तो इसी तरीके से जब हम सैल्यूट के लिए निकालेंगे SALUTE, तो S में -3 जब करेंगे तो आपका आएगा P सभी में है तो अभी कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। A में -3 करेंगे तो आपका आएगा X। अब यहाँ से हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, ये आपका एक ऑप्शन है और तीसरा ऑप्शन अब 2 बचे हैं आपके पास, एक ऑप्शन दूसरा है, एक ऑप्शन चौथा है। तो देखते हैं, A तक तो हो गया हमारा, ये L है, L को जब -3 करेंगे तो आपका I आएगा, I भी 2 में और 4 में कॉमन है। नेक्स्ट देखिए हमारा U है, U में जब -3 करेंगे तो आपका आएगा R। तो इससे हमारा पता चलता है कि राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्रीय मानव अधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अजय माथुर, ऑप्शन नंबर 2 है अजय मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर 3 है प्रीति सिन्हा, ऑप्शन नंबर 4 है सतीश चंद्र। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 अजय मल्होत्रा। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपके सभी पोस्ट के लिए और सभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान, GS GK करंट अफेयर सभी में पूछा जाता है। तो आई होप आपने ये वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा होगा और बहुत ही समझदारी से आंसर टिक किए होंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस वीडियो को नहीं लाइक किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपने कितने नंबर पाए हैं। और इसका कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि दूसरों के साथ भी शेयर करें। चलिए, PDF इसकी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी हम अध्ययनवादी के नाम से हैं। तो आप वहाँ पे भी अगर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, वरना टेलीग्राम पे ज़रूर चैनल को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पे PDF आपको मिलेगी। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपने अपना बहुत ही कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।